मानदेय 10,000 से बढ़कर 18,000 हुआ और 18,000 आप सभी लोगों को प्राप्त हुआ पहली बार। उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़े हर्ष का विषय है, बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों को आज 18,000 सभी लोगों को प्राप्त हो चुका है। आगे भी पूरी उम्मीद है ऐसे ही अब खुशियों का ही दिन देखने को मिलेगा। बस आप सभी लोग एक साथ रहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के कथन को ध्यान दीजिए और समझिए, उस अनुसार चलिए। सब कुछ अब आगे खुशी ही खुशी है। जितने भी दुख देखना था वो सब अब खत्म हो चुका है। हम सभी एक मिशन पे निकल रहे हैं और उसको प्रारंभ कर चुके हैं। हम सभी लोगों का अब अगला मिशन सिर्फ एक है, अस्थायीकरण। उस अस्थायीकरण के मिशन को सफल बनाने के लिए हमें आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। तो क्या हमें उस मिशन पे जाना चाहिए? क्या आप सभी लोग हमारे साथ हैं? अगर आप सभी लोगों का साथ रहेगा, आप सभी लोग अगर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, तो जिस तरह से आपने देखा होगा, अब 2 साल पहले फ्लैशबैक में जाइए। हम जल्दी आते नहीं हैं और मुझे भाषण देना आता नहीं है, मुझे काम करना आता है, लेकिन कभी कभी मैं फेसबुक लाइव आ जाता हूँ केवल आप लोगों के बीच में आने के लिए और सही सूचना से आप लोगों को अवगत कराने के लिए। तो मैं इतना ही बस चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपनी राय को दें, आप लोग ये बताएं कि आप सभी हमारे साथ हैं। और पिछले में आप ध्यान दिए होंगे कि जब 2 साल पहले हम लोग यही कहते थे कि सरकार के साथ रह के ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और हम लोग मानदेय वृद्धि, आर्थिक वृद्धि की बात करते थे तो लोग हम लोगों का मजाक उड़ाते थे। ये कहते थे कि ये फोटो खिंचा रहे हैं, ये एक ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के सामने वो आया, वो दिन भी आया, वो मंजर भी आया, आप लोग देख भी रहे हैं। तो हम फिर से आप लोगों से ये चाहते हैं कि हम अस्थायीकरण की तरफ हम लोग जाना चाह रहे हैं और आप सभी लोग अपना साथ बना के रखिए और एक साथ रहिए। एक साथ रहेंगे तो सब कुछ वो प्राप्त होगा जो आप लोग चाह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि फेसबुक लाइव आकर के जैसे पहले करते थे, लोग जैसे पहले करते थे आज वहीं फिर कर रहे हैं। पहले भी लोग करते थे, कहते थे कि 1 रुपया नहीं बढ़ेगा, 1 रुपया शिक्षा मित्रों का नहीं बढ़ेगा, इस सरकार में कुछ नहीं होगा। लेकिन इस सरकार में 1 रुपया छोड़ दीजिए, आपका 8,000 का वृद्धि हुआ है, आपको कैशलेस चिकित्सा मिला है, आपका मूल विद्यालय और अंतर जनपदीय ट्रांसफर मिला है। अभी एक नया मिल गया कि एक पॉलिसी कवर भी मिलने जा रहा है, जो जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल किया है अपने अभिभाषण में। तो आप सभी लोग अगर सरकार के साथ रहेंगे तो हमेशा कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसके लिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर के सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलना ही होगा, सरकार के साथ देना ही होगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जैसे पूरे प्रदेश में कार्यक्रम रहा, वैसे बनारस में भी कार्यक्रम रहा, शिक्षा मित्र सम्मान समारोह। ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। शिक्षा मित्र सम्मान समारोह, आप सभी ने देखा होगा कि हमें वो दिन याद आ रहा है आज। कल हम जब शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह चल रहा था हमारे यहाँ गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में, तो मेरे आंखों में आंसू आ गया था। और मैं जब हमारे शिक्षा मित्र सम्मानित हो रहे थे पूरे प्रदेश के, और मैं लाइव देख रहा था और वहाँ पे अपने यहाँ बनारस को देख रहा था,
तो मुझे इतना अपार खुशी हो रहा था कि खुशी के आंसू निकलना शुरू हो गए और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, केवल इसलिए कि इस दिन को देखने के लिए, इस दिन को पाने के लिए हमें वो सारी कुर्बानियां याद आईं, हमें वो सारा दुख याद आया कि किस तरह से कहाँ से चले थे हम लोग, और जब निकले थे तो हम लोगों की दशा और दिशा क्या थी। जब निकले थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ जाएं। जब निकले थे तो उस समय पता नहीं चल रहा था कि आखिर किससे बात करें, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं था, कोई मानने वाला नहीं था, हमको कोई समझने वाला नहीं था। हमें तो सिर्फ एक चीज लोग समझते थे कि ये शिक्षा मित्र हैं और ये सरकार के दुश्मन हैं, ये सरकार के खिलाफ है। और कुछ ऐसा नहीं कि सरकार अगर सोच रही थी तो सरकार गलत थी, नहीं, हमारे लोगों ने ही कुछ ऐसा कुकृत्य किया था जिसकी वजह से सरकार हम लोगों को अपना दुश्मन समझ बैठी। लेकिन हम लोग शुरू किए, कारवां बढ़ता गया। इसमें हमें जब कोई नहीं दिख रहा था, आखिर मैं एक जिलाध्यक्ष था और एक जिलाध्यक्ष होकर के मैं पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का कैसे नेतृत्व करूं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष होकर के ये नहीं कर पा रहा था। उस समय में हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री सुशील यादव जी हमें मिले और हमारी उनकी वार्ता हुई, उनसे हमने बात किया और उन्होंने मेरा इतना हौसला अफजाई किया और कहा कि आप लगो, हम सभी आपके साथ हैं। और वहाँ से शुरू हुआ कारवां। उस कारवां में हमारे फिर फतेहपुर के जिलाध्यक्ष सुशील तिवारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे बड़े भाई अरविंद वर्मा जी, जीडी वर्मा जी, और धीरे धीरे करके हमारे सभी जिलाध्यक्षों ने, हमारे प्रदेश के समस्त जिलाध्यक्षों ने हम लोगों का भरपूर साथ दिया, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों से ये अपेक्षा भी रखता हूं कि इसी तरह साथ बना के रखिए। अभी आगे बहुत कुछ पाना बाकी है। हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा था, माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी अपने उद्बोधन में उन्होंने साफ साफ कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे बहुत बड़े बड़े आदेश होने हैं आपके लिए। और हमारी उनसे अकेले की भी वार्ता हुई जहाँ पे कई लोग मौजूद रहे, उनके सामने भी हमने यही कहा था। जब वो कहे तो हम कहे कि माननीय जी, आप प्रदेश के पहले ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोगों की बात को लेकर गए थे। लेकिन उसके पहले आपने भी, जब हम आपके यहाँ आए थे पहली बार मिलने के लिए और शिक्षा मित्रों की समस्या को बताने के लिए, तो आपने एक शब्द कहा था कि आप लोगों की बात को कोई सुनने वाला नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों से बहुत नाराज हैं और आप लोगों की बात को सुनना नहीं चाहते। तो हमने कहा माननीय मंत्री जी, हमने आपसे यही कहा था कि अब तो गलती हो गई, जो भी गलतियां होनी थी वो तो हो चुकी, अब रास्ता बताइए कि इस गलती को सुधारा कैसे जाए। तो क्या तुम उस रास्ते पर तुम लोग नहीं चल पाओगे? हम कहे थे कि उसी समय कहे थे कि अगर हम नहीं चल पाएंगे तो हम दोबारा आपके पास फिर नहीं आएंगे। फिर आपने रास्ता बताया, हम उस रास्ते पर चलते गए। आपने 2 साल हम लोगों के लिए, हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए, हमारे शिक्षा मित्रों के लिए बहुत प्रयास किया और आपने ये कहा कि नहीं, आप सही रास्ते पे हो, इसलिए हम आपका प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सभी, वहाँ पे कई लोगों ने इस बातों को सुना भी
तो बस कहने का सिर्फ एक तात्पर्य, अब हमारा लक्ष्य केवल मानदेय वृद्धि नहीं था। हमारा ये तो बस ये मानदेय वृद्धि ये था कि हमारे जो शिक्षा मित्र जो रोज काल के गाल में समा रहे थे, किसी तरह पहले उनको बचाना था। पहले हमारे लोग बच जाएंगे, तब फिर हम आगे उनके लिए कुछ और अच्छा सोच पाएंगे। तो आज हमको 18,000 प्राप्त हुआ, तो हमारे शिक्षा मित्रों की जो आर्थिक समस्या थी उसमें कुछ तो सुधार हुआ है। वो कम से कम अब अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और दाल रोटी खिला सकते हैं। लेकिन आप सभी लोग ये ना सोचिएगा कि ये हम लोगों का या हमारे संगठन का ये अंतिम लक्ष्य नहीं। हम लोगों का अंतिम लक्ष्य अस्थायीकरण ही है। वो शुरू से दिमाग में लेके चले थे, लेकिन पहले आर्थिक लाभ होने के बाद। तो आप सभी लोग साथ दीजिए, सहयोग करिए।